जिन लोगों का बन गया है ठीक है, जिन लोगों का नहीं बन पाया है अभी मिला लेते हैं हम लोग। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बताइएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, क्वेश्चन में नहीं समझ में आए बताइएगा, हम क्वेश्चन अब बोलते जा रहे हैं। Simple interest on a certain sum is 1/16 of the sum. Find the times in years if time is numerically equal to the rate percent. जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपसे कहा कि अगर रेट निकालना होगा चाहे टाइम निकालना होगा 100 इंटू सीधा लिखिएगा n टाइम्स, जितना गुना कहे बस रूट के अंदर में डाल दीजिएगा 100 इंटू n टाइम्स। चाहे आपसे रेट परसेंटेज पूछे तब, चाहे टी का टाइम पूछे अगर ईयर्स में तब, दोनों केस के लिए एक ही चीज करिएगा। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों केस में 100 इंटू करिएगा तो 1/16 बाहर निकल के आएगा 10/4, इसका मतलब हो जाएगा 5/2। अगर आपसे रेट परसेंट पूछे तो बोल दीजिएगा 2.5%, और अगर टाइम पूछता है तो 5/2 ईयर्स का मतलब रहेगा 2.5 साल। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। रेट निकालने के लिए बोलेंगे 100 इंटू एन टाइम्स, या टाइम निकालने का पूछेगा 100 इंटू एन टाइम्स। डिटेल्स इसका समझ में आया था, कल इसके बारे में शायद डिस्कशन कर दिए थे कि सिंपल इंटरेस्ट आपका बोला प्रिंसिपल का 1/6 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/6 है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज टू प्रिंसिपल अगर बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/16 है, तो प्रिंसिपल को 16 बोलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 बन के आएगा, यही हमारा रेशियो बन के आएगा। ठीक है, आपसे कहा कि न्यूमेरिकली टाइम और रेट दोनों बराबर है। रेट को अगर बोलते हैं आप x% तो टाइम को लिखना पड़ेगा x ईयर्स, यही ना करना पड़ेगा। अब जरा सोच लीजिए कि समय ज्ञात करिए, आपसे टाइम पूछा गया था, तो टाइम बराबर क्या लिखिएगा, टाइम बराबर यही लिखिएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो दिया हुआ है रेशियो के हिसाब से, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप ए बोल सकते हैं 1A मतलब ए, और प्रिंसिपल को 16A कर देते हैं कोई वेरिएबल लगाते हुए। अब आप इसी को सॉल्व करिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ए इंटू 100 लिखिएगा। प्रिंसिपल आपका पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल पी का मान कितना, तो 16A लिखिएगा, और रेट क्या होगा, तो रेट है आपका x%, x लिख दीजिएगा। टाइम कितना था, टाइम था आपका x ईयर, तो x लिख दीजिएगा, सबका मान बैठा दिए। अब आप क्या करिए, तो a से a कटेगा, 4 से कटेगा ये 25, 4 से कटेगा ये 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x² का मान क्या लिखिएगा 25, x² का मान क्या लिखिएगा 25/4, x² का मान क्या लिखिएगा 25/4। इसीलिए सोचिए कि x का मान क्या होगा, तो 5/2, यही आपका डिटेल्स में था। x का मान 5/2 अगर रेट पूछा जाए तो इसी को 5/2 का मतलब 1/2% बोलिएगा आंसर। अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा तो यही बोलिएगा 5/2 मतलब 1/2 ईयर्स, यही होगा आपका आंसर। ये आपको समझ में आ चुका होगा। दिक्कत किसी बच्चे को है तो जल्दी बोलिए, दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कल जो बताया गया था आपसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 इयर्स। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे कि किस दर प्रतिशत पर, जब आपसे रेट परसेंट पूछा जाता है तो आपसे कहा गया था कि जितना गुना कहा जाएगा, दो गुना कहा तो एक से काम करेंगे, तो 1 इंटू 100 बाई आपसे बोला कि रेट दिया, रेट पूछेगा तो टाइम दिया रहेगा, टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा। तो रेट पूछा तो टाइम दिया हुआ है 8 साल, 8 से भाग करिएगा 100/8 का मतलब क्या लिखिएगा 12.5%। यही आपका आंसर है। ये पहले करवाया गया था क्वेश्चन इस टाइप का। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, 25/2 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
इसमें दिया हुआ कि एट व्हाट रेट परसेंट ए सम अमाउंट्स टू ₹1120 इन 4 years एंड टू ₹1200 इन 5 years। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 1120 रुपया एवं 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 1120 रुपया एवं 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। अब जरा सोचिए कि आपसे रेट परसेंट के बारे में बात हुआ, पूरा डिटेल्स करते हुए जा रहे हैं। रेट परसेंट आपसे पूछ दिया कि किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, प्रिंसिपल को आप पी पकड़ लिए, ठीक है। 4 वर्षों में टाइम आपको दे दिया है, टाइम यहाँ पे दे दिया 4 years, और ये जो दिया हुआ वो आपका अमाउंट है, मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 1120 रुपया। तो आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल। अमाउंट को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। ये दूसरा केस क्या बना हुआ है, सोचिए। किस दर प्रतिशत पर, रेट तो बोल दिया सेम, किस दर प्रतिशत पर। ये कहानी होता है कि प्रिंसिपल अगर आपका पी दिया हुआ है, टाइम अगर आपको दे दिया 5 साल, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1200 रुपया, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि भाई अमाउंट बराबर बोलते क्या थे, अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोलते थे। जरा सोच के देखना है, अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोलते थे। तो रेट को अगर हम लोग यहाँ पे, रेट हमारा R% दिया हुआ है, मतलब पूछा गया था क्या होगा, तो R% के बारे में, प्रिंसिपल को P मान लिया गया, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट के बारे में समझिए। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अमाउंट 1120 बराबर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम कितना था 4/100, ये सिंपल इंटरेस्ट प्लस P कर दीजिएगा। यहाँ तो ठीक है भाई। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। अमाउंट इसमें देखिएगा तो 1200 रुपया आपका अमाउंट है, बराबर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो आपका 5 है बटा 100 प्लस प्रिंसिपल आपका पी दिया हुआ था। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो बता दीजिए, ये पूरा हम डिटेल्स जा रहे हैं अभी। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइएगा। अब यहाँ से ये पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी है, पहला इक्वेशन को घटा देते हैं, कहां से, तो दूसरे इक्वेशन में से। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सोचिए कि 1200 का मान दिया हुआ है 5 PR/100, इसको लिख सकते हैं ना। देखिए हम पेज चेंज कर देते हैं, इसमें फिर घसपस हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत बनेगा। हम चेंज कर दे रहे हैं पेज, एक मिनट। आवाज कट रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्या सबके साथ वही प्रॉब्लम है क्या? इधर का तो अभी नेटवर्क इशू ठीक लग रहा है। आवाज कट के आ रही है कि भाई ठीक है उधर, बताइए जल्दी। चलिए ठीक है, सत्यम भाई आपका नेटवर्क देख लीजिएगा हो, जहाँ पे नेटवर्क होगा सही से उधर करिएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके, इक्वेशन 1 वी हैव, दूसरा इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को घटाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, 5PR/100 प्लस P का मान दिया हुआ था 1200, ये हमारा था दूसरा इक्वेशन। और ये आया था 4PR/100 प्लस P बराबर हमारा था 1120 रुपया, ये हमारा पहला इक्वेशन था। आपने कहा कि दूसरा में से पहला को घटाइए, तो ये साइन माइनस हो जाता है, ये माइनस माइनस करिएगा तो, अब ये P से P तो आप काटिएगा ना भाई, P से P कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 5PR/100 माइनस 4PR/100, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब लिखिएगा PR/100 बराबर 1200 में से 1120 जाएगा तो 80 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसीलिए P इंटू आर बराबर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 8000। P इंटू आर बराबर क्या होगा, 8000। इसको इक्वेशन 3 पकड़ा दीजिए। अब इस PR का मान हम कहीं भी पुट कर दें, इक्वेशन 1 चाहे 2 में कहीं भी पुट कर देंगे, तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन में ही अगर डालते हैं सोचिए,
तो पहला इक्वेशन में ही अगर डालते हैं तो 4PR दिया हुआ है, सोचिए 4PR मतलब 4 इंटू 8000, PR का मतलब 8000। पहला में डालिए, दूसरा में कहीं भी मर्जी आपका है, कोई इशू नहीं है। बट्टा 100 कर देते हैं प्लस P बराबर हो जाए कितना, तो 1120 के बराबर। जब इसी को आप काटिएगा तो डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। सोचिए अब 800 के 32 क्या लिखिएगा आप यहाँ पे कि 320 प्लस P का मान है 1120, इसीलिए P का मान लिखिएगा 1120 में से घटा देंगे हम लोग किसको, 320 को, बन जाएगा 800। दैट इज प्रिंसिपल बन के आएगा आपका 800 रुपया। प्रिंसिपल बन के आएगा 800 रुपया। हमसे पूछा क्या गया था, तो रेट परसेंट। हेंस रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट बराबर तो क्या लिखते हैं कि रेट परसेंट पूछा गया, तो अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, अब तो कर सकते हैं ना भाई, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब जरा सोच लीजिए, अब यही पे मान केवल सेट कर देना है रेट परसेंट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 1120 रुपया आपका अमाउंट दिया हुआ था। सोचिए अमाउंट दिया हुआ था आपका 1120 रुपया, अमाउंट था 1120, प्रिंसिपल निकल गया आपका 800। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आप बोल रहे हैं सिंपल, यहाँ पे सोचिए कि जब प्रिंसिपल हमारा चाहे इतना भी क्या करें, यही से आंसर आ रहा था। PR का मान जब 8000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल का मान आपका 800 निकल गया है, तो यहीं से हम लोग R का मान निकाल देंगे 10%। वैसे इस पे दिखा दे रहे हैं कि अमाउंट अगर 1120 है, प्रिंसिपल 800 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका 320। आप इसका मान पुट कर दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट लिखिएगा 320 गुना 100, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 800, और इनटू टाइम कितना दिया हुआ था आपका, 4 साल में हुआ था, 4 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका कट छड़ के डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 8 चौके 32, तो ये 10 से कटेगा, लिख दीजिएगा आप रेट 10% आंसर। और या अगर PR का मान 8000 दिया हुआ था, P का मान 800 निकल गया था, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते थे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 R का मान 8000 बटा 800 बराबर लिख देते सीधे, रेट हमारा 10%, यही हमारा आंसर। ये बात सबको समझ में आया होगा, दिक्कत अगर है तो बताइए। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, समझ गए तो बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बोल दीजिएगा। तुलसी भाई, उत्तम, तेज, किसी को भी दिक्कत अगर है, सत्यम सती, तो बोलना रे भाई लोग। रोजी, रोहित, पूजा, प्रियंका, प्रभात, पंकज, निशि, निशा, मृत्युंजय, महादेव, लक्ष्मी, कुमकुम, विपिन, विजेंद्र, बबीता, अभिषेक भाई, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर हो गया सर, तो क्लियर हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करिएगा उस चीज को दिखाइए। सत्यम, फिर से एक बार तुम चेक कर लेना रे। इसमें क्या है, इसमें 4 साल का बोला है, 1120 रुपया है। नेटवर्क डिस्टर्ब था, नेटवर्क डिस्टर्ब था, एक बार वीडियो में चेक कर लेना। ये पूरा डिटेल्स इतिहास बताए थे, एक बार ये डिटेल्स इतिहास तुम देख लेना इसको। अब समझो पहले कैसे बनाना है उसको, समझो। वो पूरा इतिहास बताए हैं इसका, समझ गया। तुम इतिहास देख लेना वीडियो से, तुम भूगोल पढ़ो केवल। देखो तुम कैसे बनाना, कैसे भाई लोग। 4 साल का अमाउंट दिया है 1120 और 5 साल का अमाउंट दिया है 1200 रुपया। 4 साल का अमाउंट दिया है 1120 और 5 साल का अमाउंट दिया है 1200 रुपया। और आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट केवल वैरी करेगा, बाकी प्रिंसिपल तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो आप भी जान रहे हैं ना भाई। प्रिंसिपल जितना था, मूलधन हमारा वैरी नहीं करेगा, वैरी क्या करेगा, तो इंटरेस्ट केवल। प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट है, प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट है, आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट है, इंटरेस्ट केवल वेरी करेगा। तो आपको देखना है कि ये 4 साल में 1120 रुपया और 5 साल में 1200 रुपया, इसका मतलब टाइम में कितने का अंतर, आप बोलते हैं 1 साल का अंतर है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना, तो 1200 रुपया में से घटाइएगा 1120, तो बोल दिएगा 80 रुपए का इंटरेस्ट।
आप लिखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा काम कि इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर्स, 1 साल का ब्याज कितना बोलिएगा, 80 रुपया। तो जब 4 साल में हमको 1120 मिला है, चाहे 5 साल में 1200 मिला है, तो हम किसी में भी काम कर देंगे। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का ब्याज, आप सोचिएगा ऐसे ही, 1 साल का ब्याज 80 रुपया है, इसीलिए इंटरेस्ट हमारा 4 साल का क्या हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, 320 रुपया। 1120 रुपया में 320 रुपया इंटरेस्ट है, दैट इज प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा केवल 800 रुपया। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। सत्यम बाबू नहीं समझ में आया तो बताइए। 4 साल में 1120 रुपया, 5 साल में 1200, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 80 रुपया है, 4 साल का ब्याज 320 रुपया। 1120 रुपया में 320 रुपया मेरा ब्याज है, मतलब प्रिंसिपल रहा होगा 800 रुपया। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई। अब हमसे रेट पूछता है तब तो क्लियर हो गया कि जब रेट परसेंट हमसे पूछ दिया तो रेट का फॉर्मूला जो आपको मालूम है लगा दीजिए। रेट परसेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब 80 गुना 100 SI इंटू 100, यही ना बोलते हैं भाई रेट परसेंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल इंटू टाइम, बस यही काम तो करते हैं रेट परसेंट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 80 रुपया गुना 100, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 800 रुपया है, कितना दिन का, 1 साल का। अब आप 4 साल का लिखिएगा तो लिखिए 4 साल का, यहाँ पे 80 की जगह पे 320 लगा दीजिए, 320 गुना 100 लिखिए, प्रिंसिपल 800 लिखिए, गुना 4 लिखिए, बात बराबर है, मर्जी आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो लिख देंगे रेट हमारा 10% का। बस यही तो हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ तो बताइए, बन गया तो समझे, बढ़ेंगे आगे। दीपक बाबू कट कट गया था क्या, कि लेट से आवे कि अड़े? समझ में आया भाई, बढ़े आगे। चलिए, बन गया था तो बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सोचिए। क्वेश्चन वही है, एट व्हाट टाइम ए सम अमाउंट्स टू रुपीज 1120 एट 4% पर एनम एंड 1200 रुपया एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में साधारण ब्याज कोई धनराशि पर 4% की दर से 1200 रुपया और 5% की दर से, सॉरी 4% की दर से 1120 रुपया और 5% की दर से 1200 रुपया हो जाती है। जरा सोच के बताइए क्या लिखिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि टाइम दिया हुआ था तो रेट पूछा था, इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो टाइम पूछा है। सोचिएगा कि 4% के रेट से और यहाँ पर 5% के रेट से, अब कितना समय में, टाइम तो बोल दिया फिक्स हो गया, तो अपने को ये देखना है कि रेट में कितने का अंतर। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर 4% दिया और यहाँ पर 5% दिया, रेट में आया 1% का अंतर, डिफरेंस इन रेट, दर में आया 1% का, 1% का अंतर आया। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आपका 1120 रुपया और ये आपका 1200 रुपया, कितने का अंतर, रेट परसेंट में अंतर कितने का आया, तो 1% का, और इस अमाउंट में कितने का अंतर, तो 80 रुपए का अंतर आया। तो 1% के लिए ब्याज 80 रुपया भागा है, तो 100% का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 80 का मतलब 800 बोलिएगा, 8000 बोल दीजिएगा। 1% का मान 80 रुपया बोलिएगा तो 100% का मान क्या बोल दीजिएगा, 8000 बोल दीजिएगा। इसमें दिक्कत है तो बताइए। सत्यम सीधा सीधा काम क्या कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सत्यम समझिए 4% के हिसाब से 1120 रुपया आया, 5% के हिसाब से 1200 रुपया आया, तो हम लोग सोचते हैं कि 1% के हिसाब से कितना बन के आएगा, तो बोलिएगा 80 रुपया। 1% के हिसाब से कितने का अंतर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 रुपए का अंतर जा रहा है, ठीक है। तो ये 80 रुपया क्या था, तो आपसे कहा कि ये ब्याज न बढ़ेगा, ये 1120 रुपया बना अमाउंट, 1200 रुपया बना अमाउंट, प्रिंसिपल आपका रहेगा फिक्स। जब प्रिंसिपल हमारा फिक्स है, मतलब 1% का अंतर है दर में, तो ये इंटरेस्ट में कितने का अंतर, इंटरेस्ट में कितने का, तो 80 रुपए का अंतर। तो 1% का मान आप 80 बता देंगे, तो सोचिए 4% में 1% का इंटरेस्ट, आप देख रहे थे कि 1% का मान जब 80 रुपया है,
तो 4% का मान क्या हो जाएगा, तो क्या लिख दीजिएगा 4% का मान, 1% का मान 80, 4% का मान 4 से गुना कर दीजिएगा, लिखिएगा 320 रुपया। सोचिए कि 4% के हिसाब से 1120 रुपया ये अमाउंट कहलाता है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या रहा होगा, ये जो 4% के हिसाब से 320 रुपये आया, ये क्या बन के आया, तो ये बोलिएगा आप, ये बोलिएगा इंटरेस्ट बन के आया है, ये बोलिएगा 4% के हिसाब से इंटरेस्ट बन के आया। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो लिखिएगा 1120 में से 320 घटा देंगे तो 800 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, बस ये ना बोलिएगा। तो टाइम क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कुछ नहीं कहा गया, मतलब सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर कर दिया है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 यही ना करते हैं, कि कितना पैसा कितना दिन कितना कंडीशन पे, यही बोला गया है। तो प्रिंसिपल जब आपको दे दिया गया है 800 रुपया, 800 रुपया 4% के हिसाब से, 800 रुपया 4% के हिसाब से कितना दिन में 320 रुपया हो जाएगा, 4% के हिसाब से कितना दिन में 320 रुपया हो जाएगा, बस यही कहानी था ना भाई। तो यहाँ पे सोचिए परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 8 चौके 32 काटिएगा तो 10, टाइम लिखिएगा सीधा 10 साल का प्रिंसिपल मिल गया है। टाइम बराबर यही लिखते थे ना हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, SI 4 साल का मालूम चल गया है आपको कि 320 है, 320 गुना कर दीजिए 100, प्रिंसिपल आपको पता है 800 गुना रेट आपको पता है यहाँ पे 4, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो आंसर आपका 10 निकल के आएगा। डबल जीरो कैंसिल, 800 के 32, बस इसी को लिख दीजिएगा, रेट 10 साल। ट्राई करके देखिएगा, अपने से समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, अब जरा समझिए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करिएगा। A certain sum of money lent out at SI amounts to rupees 690 in 3 years and rupees 750 in 5 years. Find the sum lent. कितना पैसा उठाए थे, आपसे कहा कि 3 साल में 690 रुपया हो जाता है, 5 साल में 750 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए। अब टाइम का कितने का अंतर, 3 साल से 5 साल हो गया, बोलिएगा 2 साल में कितना हुआ, तो बोलेगा 690 से 750 हो गया, मतलब 60 रुपया बढ़ गया, यही ना बोलिएगा। तो 2 साल में अगर 60 रुपया बढ़ा, तो ये क्या था, ये इंटरेस्ट का ही ना कहानी है। तो ये आपका इंटरेस्ट का कहानी है, 2 साल में 60 रुपया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 30 रुपया इंटरेस्ट। 2 साल में 60 रुपया तो 1 साल में 30 रुपया। आप यहाँ पर बोले थे कि 3 साल में 690 हो जाता है, चाहे 5 साल में 750 हो जाता है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी पर सोचिएगा। 1 साल में 30 रुपया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा सोचिए, 1 साल में 30, तो 3 साल में बोलिएगा 30 या 90 रुपया इंटरेस्ट। तो 690 रुपया में, 690 रुपया में मेरा 90 रुपया इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, घटा के लिखिएगा 600 रुपया आंसर। आप जानते हैं ना कि प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, तब प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यही ना करिएगा, मिश्रधन घटाओ ब्याज करिएगा, मिश्रधन घटाओ ब्याज करिएगा, तो यही बन के आएगा मूलधन। तो 690 माइनस 90 कर दीजिएगा, यही आपका 600 बन के आएगा। मूलधन पूछा गया है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या मैसेज किए आप, बन गया था तो बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना वो लोग देख लीजिए। यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाती है और उस समय के लिए ब्याज 1,000 रुपया हो, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6,000 इन 2 years if the interest on the sum for that time is rupees 1,000, find the rate percent। अब आपसे कह दिया यहाँ पे कि रेट परसेंट फाइंड करिए, क्या होगा। और रेट परसेंट जानते हैं हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, क्योंकि एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करते हैं ना, बस इसी से ना सब निकल के आता है। इसीलिए परेशान नहीं होइएगा, रेट बराबर काश लिख देते हैं, SI गुना 100 बराबर PRT करते हैं, प्रिंसिपल पूछे तब SI गुना 100 बटा रेट इंटू टाइम, रेट पूछे तो P इंटू टाइम, टाइम पूछे तो P इंटू R, बात बराबर है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। तो आपसे कहा कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाती है, मतलब ये अमाउंट हो जाता है 6,000 रुपए का, और उस समय के लिए ब्याज 1,000 रुपया। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल बोल दिया, जब आपको अमाउंट दे दिया 6,000 रुपए का, सोचिए
और इंटरेस्ट बोल दिया आपको 1000 रुपये आपको पड़ता है इंटरेस्ट, 1000 रुपये आपको इंटरेस्ट आता है, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट माइनस अमाउंट बराबर बोलते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो इसीलिए ना प्रिंसिपल बराबर बोलिएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट 5000 पकड़ा दिए। अब आपसे पूछा क्या रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट परसेंट बराबर क्या लिख दीजिएगा, सोचिए एस आई इंटू 100, एस आई आपको दे दिया है 1000 रुपया, इंटू 100 प्रिंसिपल आप दे दिए है 5000 रुपया, और टाइम कितना दिए थे 2 साल का। 3 जीरो से इसका आप 3 जीरो काट दीजिएगा, 5 दूना 10 से काटिएगा, तो रेट बोल दीजिएगा आप 10% का, वही आपका आंसर बन के आएगा। रेट आपका 10% का बन के आएगा, बस वहीं से कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम फॉर 8 मंथ्स विल यील्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1280। किसी धनराशि का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 1280 रुपया हो, तो वह धनराशि क्या थी। प्रति वर्ष दिया है, यहाँ पर वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज दिया तो हम लोग 8 माह को वर्ष में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 8/12 साल, यही ना बोलिएगा। 12 आप जानते हैं कि 12 मंथ बराबर 1 ईयर होता है, एक मंथ बराबर लिखिएगा 1/12 साल, 8 महीना को लिखिएगा आप 8/12 साल। इसी को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, आप लिखिएगा 2/3 ईयर, किसको 8 मंथ्स को, 8 महीना बराबर 2/3 साल। हमसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। आप क्या लिखिएगा फॉर्मूला, एस आई कितना था दिया हुआ, एस आई बोल दिया 1280 रुपया, गुना 100 कर दीजिएगा, रेट दिया हुआ 16% का, टाइम दे दिए 2/3 साल का, यही ना था दिया हुआ। 1280 इंटू 100 कर दीजिएगा, नीचे लिखिएगा 16 गुना 2, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, इसी को काट छाट के आंसर पकड़ा दीजिए। 16 2 से काटिएगा तो सिंपल कटिएगा 640, 16 से काटिएगा तो 16 चौका 64 40, 16 चौका 64 कर दिया 40, 4 दिया 12 कर दीजिएगा, 1000 लिख दीजिएगा। यही आपका मूलधन पूछा था, धनराशि क्या थी, लिखिएगा 12000। सत्यम 19200 क्या लिख दिया रे, समझ गया ना। करना क्या है, चूंकि अब 2/3 ईयर्स में 1200 रुपया, इसका मतलब कितना धनराशि, तो सीधा काम की 16% के हिसाब से 2/3 साल में कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32/3, यही ना लिखिएगा। सीधे बोल सकते थे हम लोग कि 32/3%, 32/3% का मान अगर 1280 रुपया है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, बस इसी को लिखते 1280/32 गुना 3 गुना 100, 32 चौका 128, 40 4 दिया 12, 12,000, खत्म। एक साल का ब्याज अगर 16% है, तो 2/3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सीधा कहानी। एक साल का ब्याज अगर 16% है, 2 साल का हो जाएगा 32, 2/3 का बोलेगा तो 32/3%, 32/3% का मान 1280 है, 100% का मान क्या होगा, मूलधन का मतलब 100% पर काम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सोचिए, एक व्यक्ति 500 रुपया साधारण ब्याज में 5% वार्षिक दर से उधार लेता है, 4 वर्ष बाद कर्ज मुक्त होने के लिए कितनी राशि चुकानी होगी। अब सोचिए ना, 5% सालाना है और 4 साल के बाद पांचों का 20% तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, 20% उसका इंटरेस्ट हो जाएगा किसका, तो पैसा कितना था 500 रुपया, तो 500 का 20% कितना निकाल दीजिएगा, 10% हो जाएगा 50 दूना 100 बोल दीजिएगा, 20% 20% ऑफ 500। कर्ज मुक्त होने के लिए अमाउंट क्या लेके जाइएगा, तो 500 रुपया तो लेकर आए थे उधारी, और 100 रुपया आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कुल मिला के 600 रुपया लेके जाइएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा खत्म। कर्ज मुक्त होने के लिए 600 लेके जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आया, सीधा काम की प्रिंसिपल को तो आप 100% बोल देते हैं, 100%, और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर, तो 100% तो रहेगा प्रिंसिपल, और प्लस जो आपका इंटरेस्ट रहेगा सो उसको बोलेंगे।
तो इंटरेस्ट कितना, तो भाई इंटरेस्ट जो है कितना, कितना प्रिंसिपल है, कितना समय के लिए, उसी कहानी पे तो 100 में ही जोड़ के काम कर दीजिएगा। तो यहीं पे सोचिए कि 20% तो हमारा इंटरेस्ट बन के आएगा। सोचिएगा यहाँ पे कि 5 चौका 20%, तो 4 साल का इंटरेस्ट बन के आएगा। 100% हमारा प्रिंसिपल है, तो क्या लिखिएगा 120%। तो सीधा सीधा अमाउंट को उड़ा सकते हैं कि 120% ऑफ 500, और इसी को कर दीजिएगा कि परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 600 रुपया मेरा आंसर है। धीरे 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 बढ़ते जाइएगा इस सब कहानी पे। नहीं तो फिर आप उदाहरण इसका उठाइएगा पूरा कि सर पहले तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया मूलधन था, 5% के हिसाब से 4 साल के लिए बटा 100 करेंगे, डबल जीरो हटाएंगे, 50 25 चौका 100 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट। इसका मतलब अमाउंट हो जाएगा 500 जोड़ 100 बराबर 600 रुपया। अब कर्जा मुक्ति हो जाएंगे। कर सकते हैं, आप गलती थोड़े ना है, आप तो सही बना रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जहां से अब आसान कट सकते हैं वहां से आसान काटिए। 5 का 20% का मतलब है इंटरेस्ट, 120% का मतलब है अमाउंट, 120% तो 500, आंसर आएगा 600 रुपये। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, कितने समय में कोई धनराशि 15% साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाती है। अब ये टाइम निकालना है, ये तो बताया था कि जितना गुना हो जाएगा उससे कम सोचिएगा इंटरेस्ट। 4 गुना हो गया मतलब 3 से काम करिएगा, 3 गुना 100 बट्टा 15%। तो रेट दिया होगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा। तो रेट दिया हुआ, टाइम पूछ दिया, इसी को काटिएगा छाटिएगा। तो 3 पचे 15 और 5 से उड़ाइएगा तो 20, लिखिएगा आप 20 ईयर्स में। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोल देना, रे बना के आया होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं बनाया होगा तो देख लेना भाई। अब जरा समझिएगा, a sum of rupees 2400 amounts to rupees 3264 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, then in the same time find the amount of the same sum. साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 2400 रुपया 4 साल में 3264 हो जाती है। तो आपसे क्या कहा गया था अभी, शुरुआती क्वेश्चन यही सब था ना कि कोई धनराशि 2400 रुपया है और 4 साल में 3264, मतलब एक साल में अगर हम बात करें, 4 साल में 3264, सोचिए 4 साल में बोल रहे हैं 3264, अंतर कितना है, क्या 864 का बोल रहे थे ना। तो जब 4 साल में 864 रुपया पकड़ लिया, तो 2400 रुपया 4 साल में 864 रुपया हो गया है। किस रेट परसेंट से, 4 साल ही बात करेंगे, अगर एक साल कर दीजिएगा तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 4 दूना 8, 216 बोल दीजिएगा, समझ गया ना। तो 216 बोल दीजिएगा। तो हम लोग अगर रेट परसेंट पूछें कि रेट परसेंट बता दीजिए, तो 2400 रुपया हो गया है 216 4 साल में। 2400 सॉरी, एक साल का अगर इंटरेस्ट आपका 216 रुपया है, 2400 रुपये का ब्याज 216 रुपया है, तो क्या रेट परसेंट रहा होगा। तो रेट परसेंट तो आप 24 दहाई के 240, 9% बोल दीजिएगा, 9% का रेट। रेट क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा ब्याज है 216 रुपया गुना 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल आपका 2400 रुपया है एक साल के लिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 नवा 216। आप लिखिएगा रेट परसेंट हमारा कितना था, बोलिएगा 9%। बोलेगा 2400 रुपया हमारा 216 रुपया, 2400 रुपया पर 216 रुपये का ब्याज है। एक साल में 2400 रुपया में अगर 216 रुपया का ब्याज मिलता है, मतलब रेट कितना है, 100 रुपया में कितना मिलेगा। जब 2400 रुपया में सोचिए, 2400 रुपया में अगर हमको 216 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया में कितना देगा। तो क्या लिखिएगा, 216 बटा 2400 गुना 100 कर दीजिएगा, ये डबल जीरो कैंसिल, 24 नंबर 216 बोल दीजिएगा। रेट क्या था, 9%। आपको बोला 1% बढ़ा के बताइए। तो अब नाउ नया रेट क्या बोल रहे हैं कि अब रेट 1 बोल दीजिएगा, यहाँ पे 9 में 1 बढ़ा के 10% बोल दिए थे। अब 10% बोले तो आपसे पूछा कि मिश्रधन क्या होगा, इसका मतलब 10% निकालेंगे तो ब्याज बन के आएगा। हमसे पूछा था अमाउंट, तो आप लिख दीजिएगा सीधे 110% ऑफ किसका, तो 2400 रुपया था, बोला कि प्रिंसिपल वही रहेगा। तो परसेंटेज का मान तो आपको मालूम है कि डबल जीरो उड़ाएगा। 24 को 11 से गुना करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 2 6।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2640। आपसे पूछा था अमाउंट क्या होगा, तो उसी समय के लिए। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1 साल के लिए काम करेंगे तब हम लोग का ये आंसर था आपका। 1 साल के लिए काम करते हैं, ये आपका देखिए रेट आपका 10% है, और बोला कि यदि दर 1% की वृद्धि की जाए तो उसी समय के लिए 4 साल के लिए ही बोला है, ठीक है। तो 4 साल के लिए बोला, तो रेट अगर हमारा 1 साल का 10% है तो 4 साल का मतलब 40%। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा कि 140%, 140% आपको लिखना पड़ेगा इसका। इसको हटाने दीजिए। 1 साल का पूछता तो हम लोग लिख देते वहां पे, यहाँ पे हमसे पूछा कि 4 साल के लिए उसी समय के लिए बताइए। तो उस समय के लिए बताइएगा तो क्या लिखिएगा, 1 साल का रेट आपका है 10% का, तो 4 साल में कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, तो बोलेगा 40%। अमाउंट क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 140। तो अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको 140% ऑफ किसका, तो 2400 रुपए का, 2400 रुपए का। बस यहीं से परसेंटेज का मतलब आप क्या करिएगा, डबल जीरो उड़ाइएगा। अब यहाँ पे 14 चौका 56 का 6 लिखिएगा 5, 14 दूना 28, 28 में 5 जोड़िएगा तो 33, 33 और 60 रुपए आप आंसर बताइएगा। सही आंसर था आपका पंकज जी। पूजा सबका ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 साल का काम करते तब का आपसे बोला समय वही रहेगा, उसी समय के लिए। समय आपका 4 साल फिक्स कर दिया हुआ था, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा 3360। किसी को दिक्कत है इसमें भाई? 4 साल का है 864 रुपया, 1 साल का निकाल दिए हम लोग 216 बन गया। आप इसी पर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था, यहीं से आप रेट निकाल देते। रेट निकालने के लिए 1 साल का समझ में आया 216 रुपया, तो 2400 रुपया 216 रुपया देता है 1 साल में। इसका मतलब 9% का ब्याज होगा, 9 1 10%। 4 साल का हो जाएगा 40%, 2400 रुपये का 140% निकाल के आंसर पकड़ा दीजिएगा। 24 का 96, 960 रुपया बनेगा ना भाई। 2400 रुपया आपका मूलधन था और 960 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, इसी को जोड़ दीजिएगा तो 3360। आंसर पकड़ाइएगा, दिक्कत होगा तो बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, सोचिए। 3600 रुपया की धनराशि को 2 भागों में ऐसे बांटो कि पहले भाग पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में इतना, अच्छे तो 24 1 25/4% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया बराबर होना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। तो कितना परसेंट, मान लीजिए 1 साल का 5% ब्याज है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15%। तो हम क्या लिखेंगे कि 15% और पहला भाग बराबर क्या बोला, दूसरे भाग में 4 वर्षों में 25/4%, ये ना बोलिएगा। तो 1 साल का है 6.1/4, तो 4 साल में कितना बनेगा, 6.1/4 का मतलब आप बोल दिए कि 25/4% है 1 साल का। तो 4 साल में क्या होगा, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 4 और 4 तो कट जाएगा। लिखिएगा 25% ऑफ किसका, तो दूसरे पार्ट में। खत्म कहानी। तो पहला इज टू दूसरा का रेशियो निकालिएगा। याद है ना भाई कि 2a बराबर जब 3b होता था, तो a इज टू बी को क्या लिखते थे हम लोग, 3:2 बोलते थे, 2:3 नहीं बोलिएगा। a बाई बी, इसी को a बाई बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई लिखने के लिए 3/2 करिएगा ना, 2a बराबर 3b पकड़ लेगा। याद है आपको कि जब 2a बराबर 3b, a इज टू बी रेशियो के टाइम पढ़े थे कि a का मान निकालना, इसको गायब कर देंगे तो 3 लिख देंगे। फिर जब b का मान निकालना होगा, इसको गायब कर देंगे तो a का जगह पे 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। ये 3:2 का रेशियो। 1:2 कितना बन जाएगा, तो आप लिखिएगा 1 में इसको हटाइएगा तो यहाँ पर 25 दिख रहा होगा, तो एक का मान 25 लिखिएगा नीचे। एक का मान 25% लिखिएगा, दूसरा वाला में इसको गायब कर दीजिएगा, यहाँ पे 15 दिखा, इसको 15 कर दीजिएगा। रेशियो काटिएगा तो 5:3 हो जाएगा, 5:3 के हिसाब से। अब आपसे बोल दिया कि 3600 रुपया को बांट दीजिए, तो क्या लिखिएगा 5×3 = 8 का मान है, यहाँ से 8 रेशियो का मान 3600 रुपया है, तो एक रेशियो का मान कितना करिएगा, 3600/8, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 0। यहाँ से लिखिएगा 45 दिया 135, 1350 का 5% के हिसाब से लिखिएगा 2250 का। यही आपका आंसर बन के आएगा। पूछा था आपसे कि 2 भागों में ऐसे बांटो, कैसे कैसे बांटिएगा, तो बोलिएगा 2250 रुपया एक भाग है और दूसरा भाग है 1350 रुपया, यही आपका आंसर बनेगा 1350 रुपया। यही आपका आंसर बन के आएगा। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बोलना।
किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना रे भाई, लोग समझ गया तो बढ़ेंगे आगे। आराम से बैठिए, क्वेश्चन पे देखना फिर क्या दिक्कत हो रहा है। मृत्युंजय भाई दिक्कत है तो बोलना होगा, अरे मृत्युंजय भाई नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। और किसको किसको दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, किसको किसको दिक्कत हुआ, अरे जल्दी बताओ। साफ करो पहला दिमाग, साफ करो दिमाग, साफ करो। जिस बच्चों को दिक्कत हुआ जल्दी बताओ, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ जल्दी बताओ रे। सत्यम क्वेश्चन पढ़ो ना रे। डिवाइड द सम ऑफ रुपीज 3600 into two parts so that interest on the first for 3 years at 5% may be equal to the interest on the second part for 4 years at 6.1/4%। 3600 रुपया की धनराशि को दो भागों में ऐसे बांटो कि पहले भाग पर 3 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 6.25% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। 3600 रुपया को दो भागों में ऐसे बांटो। कैसे बांटो, ऐसे बांटो। इसको लिखो पहला भाग, इसको लिखो दूसरा भाग। बुझ गया। पहला भाग को अब लिख देते हैं 100 रुपया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 3600 माइनस एक्स। 3600 माइनस एक्स। अब रेट क्या था यहाँ पर सोचिए, पहला भाग में क्या बोला, तो यहाँ पर बोला कि 3 साल के लिए 5% का रेट लगाइएगा। और इस पर क्या बोला, तो आपको बोला इस पर कि 4 साल के लिए 6.1/4 साल का रेट लगाइएगा। यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा ना, ये पहला पार्ट, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा एस आई फॉर फर्स्ट पार्ट, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा एस आई फॉर सेकेंड पार्ट। ये बोल दिया क्वेश्चन में कि आपस में बराबर है होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ये बोला है, समझ में आया। जिस किसी बच्चे को नहीं बुझाया है ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था। 3600 रुपया को दो भाग में बांटिए, पहला भाग को अगर x बोलते हैं दूसरा भाग हो जाएगा 3600 माइनस एक्स बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब पहला भाग को x लिखिएगा, दूसरा भाग 3600 माइनस एक्स कर दिया। 3 साल के लिए 5%, दूसरा को बोला 4 साल के लिए 6.25% का रेट। सिंपल इंटरेस्ट क्या बन के आएगा पहला भाग से, आपको मालूम है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 कर देते हैं। तो पहला पार्ट से क्या बन के आएगा, आप बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा सर 5 दिया 15%, 15% ऑफ एक्स, यही ना बन के आएगा। आप बोलिए कि नहीं नहीं ये नहीं बुझाया, तो आप नहीं लिखिए। आप लिखिए प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट 3 इंटू 5% बटा 100 लिखिएगा ना। अब तो क्लियर है सबका, बराबर दूसरा में क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 3600 माइनस एक्स इंटू 4 साल, रेट क्या हो जाएगा छोटों के 24 एक 25/4, 25/4, 25/4, और नीचे क्या लिखिएगा 100। अब तो बनना चाहिए, 4 से ये 4 कटवा दीजिएगा, दोनों साइड नीचे 100 दिया हुआ था, इसको उड़ाइए। 5 से इसका 5 कटवाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x बराबर 36 पंचे 180। यहाँ पर लिखिएगा आप 18,000 माइनस 5x, क्या लिखिएगा यहाँ पे सोचिए 3x जोड़ 5x बराबर 18,000 लिखिएगा। यहाँ से 8x का मान लिखिएगा आप 18,000, इसीलिए x का मान क्या लिखिएगा, तो 18,000 में 8 से भाग देकर क्या लिखना होगा सोचिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 0, 8 दूना 16, 16 के बाद 4 0, 8 पंचे 40, x का मान बन के आएगा 2250। तो जहां जहां x है वहां पर लिख दीजिए 2250, और जहां पर x है 3600 में से 2250 घटा दीजिएगा, तो इसका आइटम कितना बन के आएगा 1350। तो एक वो भाग बनेगा आपका 2250, दूसरा भाग बनेगा 1350। दिक्कत है तो बता दीजिए। मृत्युंजय भाई, सत्यम, किसी भी बच्चे को, रोहित भाई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। समझ में आया, दिक्कत है भाई जल्दी बोलो रे। रोहित पहाड़ ओके हो गया, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय समझ में आ गया, धन्यवाद। और किसी बच्चे को, बबीता विजेंद्र विपिन दीपक कुमकुम लक्ष्मीकांत महादेव भाई समझ में आया तो बताना रे। निशा, निशा जगल है ना रे।
सो तो नहीं गया? निशी बुझाया? निशी, प्रभात, प्रियंका, पूजा, रोहित, किसी भी बच्चे को दिक्कत है? दीपक, दीपक बाबू पूछ दिए तो सजा दे दिया क्या? बोल रहा है फिर से बताइए, तुम इसको अपने से बनाएगा, तुमको दोबारा हम नहीं बता रहे हैं। 3600 रुपया को बोला कि 2 भाग में कर दीजिएगा, पहला भाग को x बोलिएगा, दूसरा भाग को 3600 माइनस x कर दीजिएगा। टाइम और रेट दिया हुआ था, SI बराबर PRT बाई 100, बस उसी को करके यहाँ लिख दिए हैं। पहला भाग को बोला, दूसरा भाग को यहाँ लिख दिए है। सॉल्व करेंगे तो x का मान 2250 आएगा। पहला दूसरा दोनों में पुट करिएगा तो आंसर हो जाएगा। पूछ दिए तो बताइए सर। नहीं, यहाँ तक ठीक है ना भाई? तो ये डिटेल्स था आपका। आपसे बोला कि सीधे सीधे शॉर्ट में क्या बना रहे थे, तो जो रेशियो पर जैसे काम करते थे ना, बस रेशियो वाले काम के हिसाब से कर रहे हैं। जब साधारण ब्याज बराबर है तो पहला साल में क्या बोला कि 3 साल के लिए है 5% के हिसाब से, तो 15% बोलिएगा ना, सीधे लिखेंगे 15%। 15% ऑफ एक्स, मान लीजिए पहला पार्ट को अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला पार्ट को अगर एक्स बोल देते हैं और दूसरा पार्ट को अगर वाई बोल देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो 3600 रुपया था कि x प्लस वाई का मान अगर 3600 रुपया होगा, दो पार्ट का जोड़, 3600 को 2 भाग में बांटिए, तो एक भाग हम x तोड़ दिए, दूसरा भाग को y बोल दिए, ठीक है। पहला भाग को x बोल दिए, दूसरा भाग को y बोल दिए, तो 15% ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखेगी 4 साल में 6.25%। तो 4 साल में सॉरी, ये 6.14% एनुअल रेट, तो एक साल में 6.25%, तो 4 साल में कितना, 24 एक 25 बोल रहे थे, तो 25% ऑफ वाई दे रहे थे। सीधा बनाइएगा आप इसी पर, यही से काटिएगा तो 5 से काटिएगा 3, 5 से काट दीजिएगा 5, मतलब 3x बराबर आप बोल रहे थे कि 3x बराबर 5y, तो इसीलिए x इज टू वाई का रेशियो कितना, तो बोलिएगा 5:3। तो जब 5 3 8 रेशियो का मान आप देख लिए यहाँ पे कि 8 रेशियो का मान हमको 3600 मिल गया है, तो एक रेशियो का मान निकल रहा था 450। तो एक रेशियो का मान 450 है, इसका मतलब x रेशियो का मान 450, तो x का मान 5 दिया हुआ था, तो x का मान क्या बोलिएगा, 5 गुना 450, और y का मान क्या बोलिएगा, 3 रेशियो है, 3 गुना 450, इसी को पकड़ा दीजिएगा 2250, और इसी को 50 पकड़ा दीजिएगा 1350। यही आपका आंसर था। मेरे ख्याल से ये आपको बुझा गया होगा। अब नहीं समझ में आया होगा, दोबारा तिबारा इसी वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, रुक रुक के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, टाइम कितना हुआ, 8। The interest on a certain deposit at 4.5% per annum is rupees 202.50 in 1 year। एक साल का ब्याज दे दिया 4.5% के हिसाब से, 202 रुपया 50 पैसा। How much will the additional interest in 1 year be on the same deposit as 5% per annum? क्वेश्चन में देख लीजिए कि किसी निश्चित धनराशि का 4.5% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज है 202 रुपया 50 पैसा। तो उसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष में अतिरिक्त ब्याज क्या होगा। अगर हमसे एक वर्ष का ब्याज पूछता ना, तो हम लोग सीधे बोल देते कि 4.5% का मान अगर 202.50 है, तो 5 इयर्स का क्या, 5% पर क्या होगा, सीधे निकाल देते। लेकिन जब हमसे बोल दिया कि 4.5% पर एक साल में मिलता है हमको 202 रुपया 50 पैसा, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, मतलब 4.5 से 5 होने में एक्स्ट्रा कितना है, बोलिएगा 0.5 एक्स्ट्रा है। तो 0.5 का मान क्या होगा, बस सीधा काम इस पर करिएगा। क्या लिखिएगा, 202.50 बटा 4.5 इंटू लिखिएगा 0.5। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 4.5 से 5 आना है, मतलब 0.5 आना है, मतलब लेफ्ट साइड में हम भाग कर देंगे 4.5 में 9 से, तो 0.5 पकड़ लेगा। तो राइट साइड में 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचिए, 9 दूना 18, 2 2 बनेगा, 9 दूना 18, अब ये 4 बनेगा, 9 पचे 45, 22 रुपया 50 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी को काटिएगा छाटिएगा
तो इसी को काटिएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिलेगा, लिखिएगा 22.5 रुपये। देख लीजिए, एक बार दिक्कत है तो बता दीजिए। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत हुआ तो समझ लीजिए 4.5% पर मिलता है 202 रुपया 50 पैसा, तो 5% पर कितना मिलेगा। दिक्कत बनेगा, अगर उसमें दिक्कत बनना होगा तो 4.5% का मान आप लिखिएगा 202 रुपया 50 पैसा, तो लिखिएगा 5% का क्या होगा, तो इसको फिर सॉल्व करके लिखिए, बात बराबर है। तो इस पर करिएगा तब, और नहीं तो सीधा अगर हम लोग 4.5 और 5 के बीच 0.5 का अंतर, तो 0.5 का ही मान निकाल दीजिए, खत्म कहानी है। समझ में आ गया है सबको, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। क्लास आपका कल भी रहेगा, ये क्वेश्चन अभी है, हमको लगता है ज्यादा क्वेश्चन है। क्लास आपका कल भी रहेगा, तो कल का टाइमिंग यही कर दें, 6:30 बजे ही कर दें, 7 बजे कर दें, 7:30 कर दें, 8 बजे कर दें। एक बार सोच के मैसेज करिएगा। अब ज्यादा तकलीफ अगर नहीं रहे तो 6:30 का टाइम बहुत मस्त है, इसी टाइम में चले आइए। इस टाइम में किसी को दिक्कत अगर नहीं हो तो इसी टाइम में चले आइए, काहे परेशान होइएगा। क्योंकि जब तक अब ये SICI खत्म नहीं हो जाता है, एक दिन क्लास लेके इसको पहले खत्म कर लेंगे। हमको लगता है कि आज ये पूरा खत्म नहीं होगा, आज ये पूरा खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन है अभी इसमें ज्यादा, तो आज खत्म नहीं होगा। किस्त पर भी क्वेश्चन पूछता है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अभी लंबा है। जितना कल फोटो लिए थे नहीं बनाए होंगे अगर, तो ढंग से बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, तो नहीं खत्म हो पाएगा तो कल भी हम लोग बैठेंगे 6:30 बजे। और जब जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, ये जो जितना क्वेश्चन कल दिए थे ये खत्म हो जाएगा, तब तब एक दिन का गैप मिलेगा आपको, एक दिन का छुट्टी मिलेगा, जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजेंगे। अभी ग्रुप में इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि क्वेश्चन हवा हो जाएगा, पहले जो दिया हुआ है उसको ढंग से बना लीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ढंग से बना लीजिए, उसके बाद फिर काम करेंगे हम लोग। तो कल का टाइम रहेगा यही आपका, 6:30 बजे ही सब लोग मुस्तैद होकर चले आइएगा। क्लास कल भी चलेगा, और यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कल देखे होंगे वीडियो में, उसी क्वेश्चन को ढंग से एक बार देख लीजिएगा पूरा। जो लोग नहीं भी बनाए होंगे बना के चलाइएगा, नहीं बनेगा ना, अभी मान लीजिए जो लोग काम करके इस पर आए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा इसका बेनिफिट क्या है। जो लोग नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग बना के आए होंगे उनको समझ में आ रहा हो कि नहीं भाई बनाए थे, तो आपको, आप क्या सोचे, हम कैसे बना रहे हैं, उसी हिसाब से बोलेगा नहीं हम भी ऐसे ही बनाए थे, बहुत सुंदर। तो बना के आने से फायदा है कि अभी आप मजा में बैठे हुए हैं। जो लोग नहीं बनाए थे तो अभी ट्राई कर रहे होंगे। मृत्युंजय भाई, इसका ये ग्रुप में क्वेश्चन नहीं जाएगा, हो यहाँ पर हम काट काट के क्वेश्चन डाले थे, इसका PDF नहीं तैयार हुआ है। ग्रुप का जो क्वेश्चन जाएगा वो अलग क्वेश्चन जाएगा ग्रुप में। ये वाला कल का वीडियो से देखना पड़ेगा आपको, कल का वीडियो से आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। कल का जो ग्रुप में गया हुआ है वीडियो, उसमें से ये क्वेश्चन है पूरा, वहां से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। कल वाला ग्रुप, कल का वीडियो से देख के कर लीजिएगा इसको। कल क्लास नहीं हुआ था, चेक कर लीजिएगा आप वहां से, इसका PDF नहीं किए थे। 2189 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन बराबर हो। अब सोचिए, वहां पर ब्याज दिया हुआ था, यहाँ पर बोल दिया अमाउंट बराबर हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अमाउंट बोल दिया, ब्याज की दर 4% वार्षिक। तो ये सोचिए कि अगर यहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया होता, मृत्युंजय भाई बुझ गया होगा तुम बात। जिस भी मोबाइल से काम करता है वीडियो देख लेना, वीडियो से क्वेश्चन नोट कर लेना, ज्यादा समस्या बनेगा तो अगर ब्याज बोलता बराबर है तो 4% का रेट, तो एक साल में क्या होगा, एक साल में हमको 4% मिलेगा। 2 साल में कितना बोलेगा, 8% मिलेगा। 3 साल में कितना चाहती है, 12% मिलेगा ब्याज, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन ब्याज नहीं दिया हुआ है, ब्याज होता तब का कहानी कर लेते, तो ब्याज नहीं दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कैसे है, तो जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ था 3600 वाला जो पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन हो गया सेम। क्वेश्चन कैसा है, ये जो 3600 रुपया किए थे हम लोग, कि 2 पार्ट में 100 रुपये बोले थे ना अभी, तो ये बस यही काम कर दीजिएगा। 2189 रुपया है, मान लीजिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो हम बोलते पहला भाग अगर हमारा X है, दूसरा भाग Y है, तीसरा भाग Z है,
तो मतलब इस तीनों भाग को x y z को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2189 के बराबर। समझ गए? तो बोला कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के बाद का मिश्रधन बराबर हो 4% के हिसाब से रेट दिया हुआ है। तो 1 साल का 4% तो कितना ब्याज बन के आएगा? सीधा 4% बोलिएगा। तो उसका अमाउंट कितना? तो लिखिएगा 104% ऑफ एक्स। बोला बराबर है तो बराबर करेंगे। अब लिखेंगे ना 104% ऑफ एक्स बराबर 2 साल का। तो 2 साल में कितना? 1 साल का 4%, तो 1 साल का 4%, 2 साल में 4 दूना 8% लिखना पड़ेगा। ब्याज बनेगा 8%, तो अमाउंट क्या बन जाएगा? 108%। आप लिखिए सीधे 108% ऑफ वाई। हम डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। डिटेल्स फिर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल को एक्स माने थे, लिखना होता है एक्स प्रिंसिपल। अमाउंट चूंकि बराबर करना है तो एक्स प्लस एक्स गुना 1 गुना 4/100। ये बराबर होता किसके? तो लिखना पड़ता फिर आपको। आप देख लीजिए, आपको बनाने का मन होगा करिएगा, लेकिन हम नहीं बता रहे इस पर आपको। y प्लस, इस पर लंबा खींचिएगा, बार बार लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट जब मालूम हो चुका है तो शॉर्ट करिए। y प्लस वाई इंटू 2 इंटू 4/100 करिएगा। और ये बराबर किसके होगा? तो z प्लस z गुना 3 साल के लिए गुना 4% का रेट बट्टा 100। बस इसको करिएगा। ये तीनों बराबर हो जाएगा। एक्स वाई जेड के हिसाब से लंबा बनिएगा, बनेगा ही। ठीक है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसे आप नहीं करिए। अब सीधा काम की जब ब्याज बोलेगा तो सीधा 4%, 8%, 12% को बराबर कर देते। समझ गए? जब यहाँ पर अमाउंट बोला है तो भाई 100% और जोड़ के बात करेंगे। तो अब तो ये आपसे बन जाएगा। इंग्लिश में 1% दिया हुआ है तो 4% कर देते हैं, अंग्रेजी में 1%। तो बुझ गया भाई, मिसप्रिंट हो गया था कुमकुम, समझो। तो क्या करेंगे अब? 108% ऑफ वाई। अब ये 4% के साथ 3 साल में क्या हो जाएगा? तो 4 दिया 12%, मतलब 112% ऑफ जेड। अब ये तो आपको मालूम चल गया। अब कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे। 104, 8 और 12, लास्ट का 3 टर्म, लास्ट का 2 टर्म देखे 4 से उड़ जा रहा था। 4 से काटिएगा तो 104 का आधा 52 बनेगा, उसका आधा 26 बनेगा। 108 का आधा बनेगा 54, का आधा 27 बनेगा। 112 का आधा 56, का आधा 28 बनेगा। मतलब आप बोलना ये चाहते हैं कि 26x बराबर 27y बराबर 28z। बुझ गए? ये भी आपको मालूम था ना, बताया था कि जब 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर होता है रेशियो के टाइम में, ए बी सी का मान निकालना होता है तो क्या काम करते हैं? आपसे यही ना कहा गया था कि जिसका मान निकालना होता है उसी को गायब कर देते हैं। ए का मान पूछा तो ए को हटा दिए। तो 3 और 4 में गुना करके 12 लिखेंगे। यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर बी का मान पूछा तो बी को हटा दिए। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 लिखेंगे, यही ना बोला गया था। यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर सी का मान पूछा, सी को गायब कर दिया तो 2 दिया 6 लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं? यहाँ पर 6 लिखते हैं। 12, 8, 6 का मतलब 6, 4 और 3, यही ना आपका आंसर बन के आएगा। अगर आपसे 2a बराबर 3b बराबर 4c पूछ दिया, एबीसी का रेशियो क्या होगा, तो 6, 4, 3 कैसे आएगा ये आपको समझ में आ चुका है। सेम काम था, लंबा जाएगा। क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि वो लंबा हो गया है। अब 26, 27, 28 का कहानी दे दिया तो लंबा हो गया। तो लंबा हुआ तो क्या करेंगे? बनाएंगे। उपाय नहीं है इसका, बनाना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि x इज टू वाई इज टू जेड का मान क्या होगा। तो लिखना होगा यही चीज हमको कि x का मान, x को हटा देंगे तो 27 गुना 28 लिखना पड़ेगा हमको। लिखेंगे यहाँ पर 27 गुना 28 x का मान। इज टू y का मान क्या होगा भाई? y को हटा दीजिए तो 26 गुना 28 लिखना पड़ेगा। 26 गुना 28। जेड का मान पूछा, जेड को गायब कर दीजिए तो क्या होगा? 26 गुना 27 करना पड़ेगा। लिखेंगे 26 गुना 27। यह तो ठीक है भाई। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। तो क्या किससे कट रहा था हमारा? 28 है 4 से, 28 4 से, 26 27 4 से तो नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 13, 2 से काटेंगे तो 13, 2 से काटेंगे तो 14। अब कुछ कटने वाला कहीं कुछ कहानी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज x इज टू वाई इज टू जेड का मान कितना, तो गुना करके लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 14 सत्ते 98 का 8 लिखिएगा 9 कैरी,
14 दूना 28 में 9 जोड़िएगा, 9 8 17 378, ये ना हो जाएगा, गुना चेक करते रहिएगा। 13 8 104 का 4 लिखिएगा, 10 कैरी, 13 दूना 26 में 10 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। जेड 13 7 91 का 1 9 कैरी, 13 दूना 26 में 9 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। 351, बस यही कहानी है एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का रेशियो आपको समझ में आ गया होगा रे भाई। एक्स वाई जेड का रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक्स वाई जेड का रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक्स वाई जेड का मान कितना दिया, 2189 के बराबर। तीनों हिस्सा तो कट जाएगा अब आपका। 8 6 14, 14 में 1 जोड़िएगा तो 15 का 5 कैरी 1, 36 दिया 108 109, 1095 रेशियो का मान 2189 बोल रहे थे, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा हो 2189, तो एक रेशियो का मान 2189/1095। काट के देखिए कितना बनता है। देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, 8 4 12 1 13, यहाँ पर जो 95 लिखे हैं हम लोग, वो गलती है, जोड़ने में ही कर दिए थे गलती, कोई बात नहीं है, गलती हुआ तो सुधारेंगे उसको। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 12 1 13 का 3 लिखेंगे, कैरी 1, ये आपका 37 है, ये 36 है, ये 35 है, इसका एक निकल के चलेगा, 36 थे 108 में 109 कर दीजिएगा तो 1093 रेशियो का मान 2189 के बराबर है। एक रेशियो का मान अप्रोक्स में 2 लगा दीजिएगा, बुझ गए, लगभग 2 बन जाएगा। अब 378 गुना 2 कर दीजिएगा, 364 गुना 2 कर दीजिएगा, 351 गुना 2 कर दीजिएगा, बस गुना करके आंसर पकड़ा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आपको आ गया होगा, दिक्कत अगर है तो बताइए। प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो बताइए जल्दी। हिंदी के हिसाब से बनाए हम लोग, हिंदी के हिसाब से 4% में बनाए तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर अंग्रेजी में ही सोचते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कहीं उसमें यहाँ पर से 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटा है। एक बार देख लेते हैं ना कि अंग्रेजी के हिसाब से 1% पर ही क्या दिया हुआ है, उस पर कितना बन के आता है, अगर उस पर बनाए होंगे कुछ लोग। ठीक है, मैं तुझे समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अगर हम लोग इंग्लिश के हिसाब से चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपसे कहा कि अमाउंट्स बराबर है, मिश्रधन बराबर है, तो रेट अगर 1% है तो 1 साल का 1% होगा, तो इसका मतलब है 101% ऑफ एक्स बराबर 2%, इसका मतलब 102% ऑफ वाई बराबर 3 साल में लिखिएगा, तो 1 साल के लिए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 साल का लिखिएगा तो 3%, 3 साल का लिखिएगा तो 3%, तो 103% ऑफ जेड। उनको लगता है ये ज्यादा लंबा होगा, 4% रहा होगा, इसका मतलब तो कटने वाला कॉमन कुछ कटेगा नहीं, वही रहा होगा। बनाने के लिए फिर वही कर सकते हैं आप, 4% पर ही लेके बनाइएगा, अप्रोक्स में ही जाएगा तो उसी पर करके बनाइएगा। 1% को 4 कर लीजिएगा, वही होगा। जैसे बना के देख लिए हम लोग, कर लीजिएगा अपना, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये 51 से कटता, ये 51 से कैसे कटता हो, 101 था, 102 था, 103 था, कैसे काटिएगा 51 से दीपक बाबू। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 years एट 10%। 2000 रुपया की राशि 2 साल के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज किया हुआ, ये तो बनाइएगा ना, एक बार जल्दी बताइए इसको क्या लिखिएगा आप। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपको बताया गया था कि जब रेट आपका जब सिंपल दिखे ना, तो न्यू रेट परसेंट बराबर न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल पर, इसी पर तोड़िएगा, एकदम सिंपल बन जाएगा, ठीक है, इसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसे बनाते थे उसी पर काम कर लीजिएगा। 2 साल के लिए आपको बताया गया था कि 2r डॉट r स्क्वायर परसेंट न्यू रेट होता है 2 साल के लिए, इसी पर कर लीजिएगा ना,
तो 10 दिया हुआ था तो 10 का स्क्वायर 100 करिएगा, 2 जीरो लिख दिए, पॉइंट है। अब एक कैरी था आपका 10 दूना 20 21% दे दीजिएगा सीधा कि रेट क्या हो जाएगा, लिखिएगा 21%। तो अपना सी आई बराबर क्या लिखना होता, तो सी आई बराबर 21% ऑफ किसका, तो प्रिंसिपल का 2000। इसी को उड़ाते तो परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, 21 दूना 42, 420 रुपए का ब्याज बन के आता। ठीक है, अब ये सिंपल बनेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। अब इसके अलावा दूसरा मेथड लगा सकते हैं, ढेरों मेथड है। मेथड 4 5 6 तरीका तो बताया ही गया होगा आपको। अब बोलिएगा कि 10% का है तो 2000 रुपया लिख देते हैं 2 साल के लिए, 110/100, फिर लिखेंगे 110/100। अब ये तो अमाउंट बन के आएगा, अब इसमें से 2000 घटा देंगे तो फिर बन जाएगा हमारा सी आई। तरीका तो बहुत है आपके पास। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दीजिएगा, 11 11 121 में 2 से गुना करिएगा, 242, 2420 माइनस 2000 बन के आएगा 420। बना तो सकते ही हैं आप, गलती थोड़े ना है। जो सी आई का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1, बना तो सकते ही आप इस पर भी। समझ रहे हैं ना, जो आपसे बोला गया था कि इसमें यही काम ना फॉर्मूला पे किए थे कि परसेंटेज चेंज वाला वो जो सक्सेसिव डिस्काउंट में बोले थे कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 करिएगा। यहाँ से काम करके डबल जीरो हटा देंगे तो 10 10 20 और 21%, 21% ऑफ प्रिंसिपल कर दीजिएगा, यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा कहानी आपसे बोला गया था कि 10% का मतलब क्या लिखिएगा, 1/10 करिएगा, 1/10। तो पहला साल में 10 के लिए 11 बोलेगा, दूसरा साल में 10 के लिए 11 बोल दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा 100, यहाँ पर गुना करके लिखिएगा 121। दोनों के बीच में अंतर कितने का था, 100 और 121 के बीच में अंतर था 21 रुपए का। इसी को बोला गया था कि ये सी आई कहलाता है। अब 100 का मान जब आपका दिया हुआ है 2000, 100 का वैल्यू दिया हुआ है 2000, तो एक का मान हो जाएगा 20, तो 21 का मान कितना, 21 गुना 20 420। ये सब तरीका आपको बता दिया गया था, जितना भी था तरीका बता दिया गया था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पूजा कोई बात नहीं, कैलकुलेट आप अमाउंट का किए थे, 2000 घटा के आंसर बोल दीजिएगा। एक सारा तरीका आपको बता ही दिया गया था। इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से और बता दे रहे हैं कि जैसे प्रिंसिपल आप बोल रहे हैं 2000 रुपया, टाइम आप बोल दिए हैं 2 साल का, रेट बोल दिए हैं 10% का, सी आई क्या होगा आपसे ये पूछ दिया। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए कि रेट मान लीजिए 10% दिया हुआ, इसका मतलब 1/10 बोलिएगा रेट। रेट क्या लिखिएगा, 1/10। ठीक है, तो कितना बार दिया हुआ था, 1 साल का था 1/10, दूसरे साल में भी बोला 10% ही, 2 साल चलेगा तो रेट यहाँ पे 10% ही था, मतलब 1/10। क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना क्या करिएगा ना, यहाँ पर 1/10 इंटू 1/10 करके लिखे। एक बार समझिएगा, ये पहला साल के लिए रेट था और ये दूसरा साल के लिए रेट था दिया हुआ। ठीक है, अगर रेट हमारा होता, मान लीजिए यहाँ पे बोलते हैं कि पहला साल के लिए रेट परसेंट हमारा है 12.5% का, दूसरा साल के लिए बोलते हैं अगर रेट परसेंट हमारा है 16.2/3% का, तीसरा साल के लिए रेट अगर हमारा होता 33.1/3%, ऐसा अगर लिख दिए तो रेट को आप क्या करिएगा, तब तो कहानी फंसेगा। तब तो जो आपको बताया था कि प्रिंसिपल लिखिएगा, अमाउंट लिखिएगा, इसको तोड़िएगा कि 12.5% का मतलब 1/8, 16.2/3 का मतलब 1/6, यही ना बोले थे कि 50/3% 1/6 हो जाएगा, 33.1/3 का मतलब 1/3। तो आपसे कहा कि 8 रुपया जब प्रिंसिपल रहेगा तो 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 9 रुपया। 6 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 7 रुपया। 3 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 4 रुपया। इसको इसी हिसाब से लिखने का बताए थे, ये सिंपल बनेगा इस टाइप से। 4 से काटते तो 4 दूना 8 करता, यहाँ से सोचिए कि 3 से काटे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 करता, गुना करते थे 2 दूना 4 और यहाँ पर 7 बन जाता। मतलब इसको बोलते प्रिंसिपल, इसको बोलते हम लोग अमाउंट, और 20 का आइटम जो था 3, ये 3 हमारा सी आई बन के आता 3। ठीक है, अब से पूछता है इसमें कि सी आई कितना था, तो इस प्रिंसिपल चूंकि दिया हुआ है 2000, प्रिंसिपल दिया हुआ था अपना 2000, तो भाई 4 का मान, अगर 4 रेशियो का मान 2000 है तो 1 रेशियो का मान 500 बन के आएगा। तो 5 तिया 1500 रुपया हम लोग बोल देते कि सी आई है। अमाउंट कितना, तो भाई 1 का मान 500, 7 का मान 3500, अमाउंट कितना बोल देते 3500 रुपया। तो जब इस टाइप का रेट दिया होता तब का केस, ये तरीका तो आपको बता ही दिया गया था। अब ये तरीका जब बता दिया गया था
तो इसी में हम एक और चीज आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसे भी बनाएंगे एकदम सही है। दूसरा तरीका हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रेट हमारा इस टाइप का दिया रहेगा ना, रेट अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो हम उसको लिखने से, रेट हमारा क्या है कि R1% हमारा है 1/8, R2 हमारा कितना है 1/6, R3 कितना है 1/3। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, R3 हमारा कितना है 1/3। हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ एज्यूम कर लेंगे, प्रिंसिपल कुछ एज्यूम कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे तो आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल बराबर क्या लिखेंगे, तो ये 8 गुना 6 गुना 3, ये 8 6 3 का एलसीएम पकड़ लेंगे प्रिंसिपल करने के लिए। एलसीएम ऑफ 8 6 एंड 3 बड़ा सिंपल हो जाएगा। 8 6 3 का एलसीएम कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा 24 बोलिएगा ना। प्रिंसिपल हम बोल देंगे 24 रुपए का, सोचिए प्रिंसिपल बोल दीजिएगा 24 रुपए का। जैसा तरीका पहले बताया था उस पर तो बना ही सकते हैं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये हम आपको क्या बोली, इसको समझ लीजिए एक बार, तरीका मालूम रहेगा, उसके बाद जैसा क्वेश्चन दिखे, जैसा दिमाग काम करे, जैसा अभ्यास करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उस हिसाब से सिंपल रहेगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पर जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट वाला हो, चाहे वो छमाही हो, अर्धवार्षिक हो, 2.4/5 हो, कुछ भी लिख के पूछेगा, सारा क्वेश्चन हम बता के जाएंगे आपको। ठीक है, जब SICI खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एक एक तरीका आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करिएगा ना, बस उतना आपका हाथ साफ होगा क्वेश्चन पे। तो उसी का एक तरीका ये भी है, इसको भी एक बार हम दिखा दे रहे हैं। शायद हम ये तरीका डिस्कस नहीं किए थे, इसीलिए हम सोचे पहले एक बार इसको भी डिस्कस कर देते हैं आपसे। कि तरीका जो भी रहेगा आपके पास, उसके बाद जैसा क्वेश्चन जैसा डेटा हो, आपका जैसा दिमाग काम करे, मेहनत करिएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो आपसे बोला कि यहाँ पर जब रेट है पहला साल का 12.5%, दूसरा साल का 16.2/3%, तीसरा साल का 33.1/3%, 3 साल का रेट दे दिया। टाइम आपको बोल दिया 3 साल है, रेट अलग अलग कर ही दिया। प्रिंसिपल आपको बोल दिया कि 2,000 रुपए रखते हैं अभी। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं CI क्या होगा। जब क्वेश्चन यही है आपके पास, अभी क्वेश्चन आपके पास अब यही है। ये तो सिंबल छोटा वाला था, उसको कर देंगे जानने टाइम। अब इसको समझ लीजिए। तो आपसे क्या कहा कि जब ऐसा रेट दिया रहे तो आप फ्रैक्शन मोड में तोड़ दीजिए 1/8, 1/6, 1/3 का। अब जरा सोचिएगा, एकदम पूरा डिटेल्स तोड़ के दिखा दे रहे हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। तो ये 8 6 3 का एलसीएम पकड़ के लाए 24। आप सोचिए प्रिंसिपल मेरा है 24 रुपए का, 24 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है भाई, तो जब 24 रुपया प्रिंसिपल है, तो जो पहला दिन जिस समय SICI स्टार्ट किए थे, उस दिन का बात याद रखिए। जिस दिन SICI हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या बोले थे, जो चार्ट बनाए थे ना, चार्ट को याद करिए कि ये पहला साल का था, ये दूसरे साल का था, और ये तीसरे साल का था। और यहाँ पर लिखे थे टोटल CI, टोटल CI आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, ये डिस्कस बल्कि किए ही थे, लेकिन रेट के हिसाब से वहां पर प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ तो वहीं से तोड़ दिए थे। यहाँ पर हम लेके दिखा देते हैं क्या काम करिएगा। अब देखिए CI का कहानी क्या करिएगा, एक बार कर देते हैं कि CI जब निकालना है तो कैसे कैसे काम करते हैं। आपको मालूम है कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। CI का मतलब क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ ही इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो पहला साल हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 24 रुपया, इसका प्रिंसिपल 2,000 को हम इग्नोर कर दिया, अभी समझ गया। हम यहाँ से क्या कर दिए, 8 6 3 का प्रिंसिपल पकड़ लिए 24 रुपया। 24 रुपया होगा तो पहला साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो 1/8 पार्ट। पहला साल का इंटरेस्ट बोले थे 12.5%, तो 24 रुपया का 1/8 लगेगा हमको। 24 रुपये का कितना लगेगा हमको 1/8। 24 रुपये का 1/8 पहला साल में 1/8 रुपया ब्याज, मतलब कितना रुपया पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 3 रुपया मिलेगा। ध्यान से समझिएगा कितना मिलेगा, 24 का 1/8 का मतलब लिखिएगा 3 रुपया ब्याज मिलेगा। ये तो क्लियर है। पहला साल कितना 1/8 के हिसाब से 24 का 1/8, 3 रुपया ब्याज मिलेगा पहला साल। खत्म कहानी। हम बढ़ते हैं दूसरे साल के लिए। अब सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, तो बोलिएगा आप सेकेंड ईयर में 1/6 मिलेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा 16 2/3% का मतलब 1/6। तो आप इसको लिखिएगा कि 1/6 मिलेगा।
अब 24 का सोचिए 1/6, 24 का सोचिए 1/6 का मतलब कितना, तो बोलेगा 4 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये प्रिंसिपल जो आपका 24 रुपया है उस पर हमको कितना मिलेगा, तो बोलेगा 4 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4 रुपए का ब्याज मिलेगा। हमको लग रहा है कि इसमें ये आपका थोड़ा सा बेटर ये होता कि हम लोग 8 6 3 तीनों गुना कर तो डेटा ज्यादा बड़ा मिल जाता, तो ठीक बनता है। यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप उसी पर रुके रहिए। अगर हम 8 4 3 का एलसीएम 24 पकड़ लिए, पहला साल का तो समझ गया कि 24 का 1/8 3 मिल जाएगा। सेकेंड ईयर से क्या, तो सेकेंड ईयर में 1/6 मिलेगा, मतलब 24 का 1/6 तो 4 कर लिया। अब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो 3 रुपया पर भी हमको 1/6 मिलेगा ब्याज, तो 3 का 1/6 3 इंटू 1/6, तो काटिएगा तो 1/2 मतलब 0.5 बन के आएगा, 0.5 बन के आएगा, मतलब 50 पैसा बन के आएगा। 0.5, आप यहाँ पे रुक जाइए, 0.5 बन के आएगा 50 पैसा। तीसरा साल में क्या होगा, तो 1/3 मिलेगा। तीसरा साल में 1/3, तो 24 का 1/3 करिएगा, प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट, तो बोलिएगा 8 रुपया मिलेगा। तो प्रिंसिपल पर मिल गया हमको 8 रुपया। 3 का फिर मिलेगा 1/3। अब तीसरा साल का तो 1/3 है, प्रिंसिपल पर का इंटरेस्ट 8 रुपया बन गया, बाकी जितना पड़ा हुआ है सब पर हमको ब्याज देगा। तो 3 का लिख दीजिएगा 1/3, अगर तो 3 का 1/3 कितना, 1 रुपया, तो इसके हिसाब से हमको मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, 4 के हिसाब से क्या मिलेगा, तो 4 का 1/3 मतलब लिखेंगे 4/3। 4 का 1/3 क्या बोलेंगे, 4/3। और 0.5 का 1/3 तो क्या लिख देंगे हम लोग, 0.5/3। इसी सब को जोड़ने का कहानी बन के आएगा। जोड़ने का कहानी में क्या बन के आएगा, तो 4 3 7 8 15 1 16, 16 प्लस, और इस पॉइंट वाला तीनों को जोड़ दीजिएगा ना, मतलब 4/3, 0.5 का मतलब है 5/10, 1/2 कर दीजिएगा उसको, 1/2 कर दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.5/3, मतलब लिखिएगा आप 5/3, ये 1/10 काटिएगा तो 1/6 हो जाएगा। 4/3, 1/2, 1/6 को जोड़ लीजिएगा, एलसीएम पकड़ के 6, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1, 8 3 11/6 बोल दीजिएगा, 11/6। 16 जगह 96 में 11 जोड़ दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 107/6। ये टोटल आपका क्या बन के आएगा, तो यहाँ से सीआई बन के आएगा, 107/6 रुपया सीआई बन के आएगा। अब यहाँ पे मान किसका दिया हुआ है, 2400 रुपया दिया हुआ प्रिंसिपल का। 24 का मान अगर हम लोग बोल दें, 24 का मान अगर बोल देते हैं 2000 रुपया, तो एक का मान बन जाएगा 2000/24 बोल दीजिएगा। यहाँ पर है 107/6, क्या लिखिएगा, 107/6 गुना लिखिएगा 2000/24। काटने छाटने में कोई गड़बड़ हो रहा है क्या हो, अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, अब कुछ फंस रहा है मैटर, इसको देखते हैं फिर अब अगला दिन कल। इसमें बेटर है कि जो पॉइंट पॉइंट लिख दिए थे ना, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया है, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। प्रोसेस 12/6 होगा, किसमें रे, 8 3 11 1 12, तो क्या हम लिख दिए इसको, 8 3 11 12/6। अच्छा 8 3 12/6 का मतलब, 12/6 का मतलब तो 2 निकल गया, तो क्या इसको जोड़ दिए 11/6। अच्छा ये गलती कर दी यहीं पर। अच्छा देखिए वही कहानी है, रुकिए कि मतलब कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो गया है, सोचिए क्या कुछ गलती, प्रोसेस तो यही है, गलती का हो रहा है। यहाँ पे आप बोले गलती हुआ है, वहीं पे रुकिए। यहाँ पे 8 3 1/6 का मतलब 12/6 का मतलब 2 कर दिए, तो ये आ जाएगा 18, यही ना बोला चाह रहे थे। इसका मतलब 24 का मान अगर हम लोग बोल दिए, 24 का मान बोल दिए यहाँ पे 2000, तो बोले 18 का मान क्या होगा, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 2000/24 गुना 18 करिएगा, तो 6 चौके 24, 6 3 18, 4 से काटिएगा तो 500, 5 दिया 1500। अच्छा सीआई ठीक है बोले, गलती वहीं पर हुआ था इसीलिए, थोड़ा स्थिर से काम करना है भाई लोग, समझ गया। तो प्रोसेस एक तरीका इसमें भी है कि हम लोग इसको मान सकते थे प्रिंसिपल, आप बोलिएगा ना कि प्रिंसिपल दिया होता है उसी को लेकर चल जाते,
तो इसका यूज फिर एक बार हम कल बताएंगे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ था तो हम इसको इक्वेट कर दिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सीआई का मान दिया होता है 1500 या यहाँ पे अमाउंट का मान दिया होता 3500, प्रिंसिपल नहीं दिया होता, प्रिंसिपल पूछता तो इसका यूज कर लेते। इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से कल एक बार शुरू करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन से कल शुरू करेंगे। और हमको लग रहा है कि ये 8 6 3 का एलसीएम जो 24 पकड़े ना, अगर हम एलसीएम नहीं लेके काम करते, सीधा 8 गुना 6 गुना 3 कर लेते, तो ये जो पॉइंट में है ना, ये पॉइंट मेरा बच जाता। तो कल एक बार इस पर फिर से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जितना पढ़े थे एक बार सबको ढंग से देख लीजिएगा, जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद कल सुबह फिर हम लोग बैठते हैं 6:30 बजे। कल सुबह फिर एक बार 6:30 बजे बैठते हैं हम लोग।